वर्गमूल से संबंधित इस प्रश्न को देखिए। नवोदय विद्यालय नेतरहाट सैनिक स्कूल सिमुतल्ला सभी के लिए प्रश्न है। ये प्रश्न 1986 में पूछा हुआ प्रश्न है। 1986 में ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम आपको तरोताजा कर रहे हैं कि ऐसा भी प्रश्न आता है। प्रश्न कह रहा है कि एक बगीचे में 1764 पेड़ है। एक बगीचा है जिसमें पेड़ों की संख्या 1764 है, लेकिन शर्त क्या है कि यदि उसके प्रत्येक पंक्ति में, सॉरी छूट गया है, पंक्ति जोड़ दीजिए, पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी पंक्तियां हैं। मतलब कि पेड़ अगर 5 है, एक पंक्ति में 5 पेड़ है तो 5 पंक्ति भी है। पेड़ 5, पंक्ति भी 5, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 5 पंक्ति, और सब पंक्ति में 5-5 पेड़। एक पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़। देखिए ये पेड़ की संख्या हो गया और ये पंक्ति की संख्या हो गया, ये पंक्ति की संख्या हो गया। मतलब जितना पंक्ति है उतना ही पेड़ है। अगर 9 पंक्ति है तो 9 पेड़ सब में लगल है। अगर 10 पंक्ति है तो 10 पेड़ लगा हुआ है। यही बताना है कि पंक्ति कितना है। तो आप देखे हैं वर्गमूल में सबसे पहले आप लोगों से एक शिकायत है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं। शेयर करते चलिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। अगर अच्छा लग रहा है तब, जबरदस्ती शेयर नहीं करना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी है तो आप जरूर शेयर कीजिए। अब देखिए, अगर 12 पेड़ लगा हुआ है तो पंक्ति भी 12, अगर 14 पेड़ है तो पंक्ति भी 14। पेड़ की संख्या दिया है लेकिन पंक्ति की संख्या नहीं दिया है। तो ऐसा हम कब करते हैं वर्गमूल में 12 में 12 से गुना करते हैं तो 144। अगर पेड़ होता है 144 तो पंक्ति भी 12 और पेड़ भी 12। तो इसका मतलब है कि ये हमको कह रहा है कि वर्गमूल बताइए। क्या कह रहा है? वर्गमूल बताइए। वर्गमूल अगर निकाल देते हैं तो हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे? इसको वर्गमूल निकाल देंगे। 1764 का वर्गमूल निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं वर्गमूल? दाहिना तरफ से पहले जोड़ा जोड़ा छांट लेंगे। देखिए एक जोड़ा लग गया, ये एक जोड़ा, तो जोड़ा, इसमें सिंगल संख्या आया नहीं, इसलिए हम जोड़ा जोड़ा में ही क्या करेंगे? लगा देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए जोड़ा जोड़ा में लगाइए। अगर 2 से लगाते हैं तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4 आएगा। हमको लाना है 17। 3 से लगाइएगा तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से 9 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? 4 से लगाइएगा तो 4 चौका 16 आ जाएगा, 17 से कम। लेकिन 5 से लगाइए तो कितना आ जाएगा? 50 25 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 से ही लगाएंगे। 4 चौका 16 लगा दिए। इतना समझ में आ गया? अब क्या करते हैं? इसको घटा देते हैं। 7 में से 6 घट गया तो 1, ये कट जाएगा। अब इस 4 को यहाँ 4 के नीचे लिख करके जोड़ देते हैं, तो 4 4 हो गया 8। अब ऊपर से कितना उतारेंगे? 1 अंक की 2 अंक? 2 अंक उतारेंगे। भाग में उतारते हैं 1 अंक, इसमें उतारते हैं 2 अंक, तो 6 और 4 को क्या करेंगे? उतार देंगे। 164 हो गया। अब आपको ध्यान ये देना है कि 8 पर कितना लिखे, और जितना लिखिएगा उतना ही से गुना करना पड़ेगा। अगर 1 लिखते हैं तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 1 लिखते हैं 8 पर तो 81 में 1 से गुना कीजिएगा तो 81 रह जाएगा। हमको लाना कितना है? 164। तो ध्यान ये देना है कि जो इकाई का अंक है उस पर फोकस कीजिएगा। अगर 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पुर रहा है 4, इसलिए हम 2 रख के देख लेंगे पहले। तो 2 रखिए, 8 पर 2 रखिए, 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4 और 8 दूना 16। देखिए 164 आ गया। रखने पर आ गया, तो यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 2 रखिए, 164 आ गया है। अब क्या करना है? घटा देना है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 2 2 को जोड़ के 4 और 8 लिख देना है। अब आप जो है
इतना काम नहीं कीजिएगा। जैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा, चट से OMR शीट को क्या कर लीजिएगा, उसको रंग दीजिएगा, OMR शीट रंग लीजिएगा। इतना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। ये जल्दी, जैसे ही आपको 164 आ गया जैसे गुना करने पर, तो आप क्या कीजिएगा कि 42 वाला जो भी ऑप्शन होगा उसको रंग लीजिएगा और करेक्ट आंसर 42 ही होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर तो जरूर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, एकदम एकदम धड़ल्ले से।